हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आत्मिक सत्य को बनाए रखना जरूरी है। मत्ती 18 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रिय बाइबल बताती है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि जो कुछ तुम स्वर्ग में बांधोगे वह पृथ्वी पर खोल दिया जाएगा। स्वर्ग से जो कुछ निकलता है वह स्वर्ग में बंद नहीं होता है, बल्कि इस धरती पर होता है, अर्थात सब कुछ पृथ्वी पर ही होता है। अगर आप पृथ्वी पर काम करोगे, हर समय परमेश्वर में बने रहोगे और अपना स्थान जो विश्वासी होने का है उसे नहीं छोड़ेंगे, तो आप आशीषित होंगे। अगर आपके अंदर वचन का ज्ञान है तो आप गलतियां नहीं करोगे। गलतियां वे लोग करते हैं जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं है, और वे लोग अपनी बुलाहट छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वचन का ज्ञान है तो आप अपना आत्मिक स्थान कभी भी नहीं छोड़ेंगे। फिर आप जो कुछ भी पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, जिस तरह हम यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखते हैं, तो उससे खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के साथ चुना था। उसने चेलों के साथ परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकाला, चिन्ह और चमत्कार किए, लोगों को चंगा किया। उसने अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखा था, परंतु जब उसने अपने आत्मिक सत्तर को नहीं पहचाना और शैतान के प्रभाव में आने के कारण वह अपने आत्मिक सतर पद से खुद ही गिर गया। इसलिए जब कई लोग मेरे पास आते हैं तो वे बोलते हैं कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, ऑटो लेना चाहता हूँ, विदेश जाना चाहता हूँ, तो मैं उन्हें मना करता हूँ। उन्हें समझाता हूँ कि सही समय तक रुके रहें और प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर उन्हें सही निर्णय लेने में सहायता करे। मेरे प्रियो, इसलिए हर समय परमेश्वर से जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है और अपने आत्मिक सत्तर को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। जब आप आत्मा में बढ़ोगे, तब हो सकता है कि परमेश्वर आपको इससे बड़ा व्यापार दे। जब आप परमेश्वर की आत्मा से जुड़े रहोगे, तो सही निर्णय ले पाओगे और सफलता प्राप्त कर पाओगे। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका अनुग्रह, आपकी करुणा मुझ पर सदा बनी रहे, ताकि मैं अपने आत्मिक सतह से नीचे ना गिरूं, शैतान के प्रभाव में ना आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।